हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे 15 सवाल जिनका सबका आंसर है 0। तो आइए करते हैं शुरुआत। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कंडक्शन बैंड में T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आपको पता है कि 0 केल्विन पर कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं। तो कंडक्शन के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये है एम्प्टी कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 0। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। 0 केल्विन पर कंडक्टिविटी कितनी है। तो जब कंडक्शन बैंड ही एम्प्टी है सेमीकंडक्टर का, तो फिर उसकी कंडक्टिविटी कितनी आएगी, 0। डायग्राम देखिए एनसीईआरटी बुक का, पूरा कंडक्शन बैंड एम्प्टी पड़ा है 0 केल्विन पर, और वैलेंस बैंड में हर एनर्जी लेवल में आप देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, यानी कि सारे बॉन्ड इंटैक्ट हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 केल्विन पर आएगी 0। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड्स टूटेंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर कुछ इसमें से चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। अगला सवाल, ये एक आपको एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया गया है मेटल के लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितना एनर्जी गैप है। डायग्राम को ध्यान से देखिए तो जो वैलेंस बैंड है वो यहां से यहां तक एक्सटेंडेड है। बहुत ध्यान से देखिए आप डायग्राम को, वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल यहां दिख रहा है, ये इतना जो है, दिस इज द वैलेंस बैंड। अच्छा, अगर अपन कंडक्शन बैंड की बात करें इसी डायग्राम के अंदर, ये लेवल देखिए एक तो, और फिर एक लेवल ये वाला देखिए, यहां से यहां तक जो है, दिस इज द कंडक्शन बैंड। अब ये दिख रहा है कि इस येलो वाले हिस्से में कंडक्शन बैंड और आपका वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड है, तो इनमें एनर्जी गैप कितना हो गया, 0। अगला क्वेश्चन, हाउ मच इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप लेते हैं -e और होल पर इफेक्टिव चार्ज लेते हैं +e, तो इस पेयर पर नेट चार्ज आना है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द चार्ज ऑन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सिलिकॉन है तो फिर सारे के सारे एटम सिलिकॉन के होंगे, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिलिकॉन के न्यूक्लियस में अगर 14 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट हैं कुल मिला के, तो नेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे चार्ज अगर पूछा जाए तो वो आएगा 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली होते हैं न्यूट्रल। अगला सवाल, Ne-NH की वैल्यू बताइए फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ne और NH बराबर हुआ करते हैं। जितने बॉन्ड टूटते हैं उन वैकेंट साइट पर होल फॉर्म होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो Ne और NH बराबर होने हैं। ये दोनों बराबर होने के कारण Ne-NH आने वाला है 0। अगला सवाल, हाउ मच इज द चार्ज ऑन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर भी चार्ज 0 ही होता है। दुनिया का आप कोई सा भी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लीजिए, पी टाइप ले लीजिए, एन टाइप ले लीजिए, इंट्रिंसिक ले लीजिए, एक्सट्रिंसिक ले लीजिए, सब पर चार्ज 0 होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच इज द चार्ज ऑन द डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन को ध्यान से देखें तो जितना नेगेटिव चार्ज है डिप्लीशन रीजन में, ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेट मिलकर आंसर आ गया फिर से 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द चार्ज ऑन द पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में इस पी टाइप पर चार्ज है 0, इस एन टाइप पर चार्ज है 0, और डिप्लीशन रीजन पर भी चार्ज है 0, तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना आया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएन जंक्शन जो है वो आपको अनबायस्ड दे रखा है, अभी कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी है। मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं इसकी। मान लीजिए कि आपने ऐसा एक डायग्राम बनाया, इसमें आपने इधर P दिखाया, इधर N दिखाया, ठीक है।
बीच में ये आया डिप्लीशन रीजन। अगर आपको सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी थ्योरी याद हो तो यहां से होल्स डिफ्यूज होते हैं, होल्स इधर जाएंगे तो इसका मतलब इधर आएगा डिफ्यूजन करंट। यहां होल्स मेजॉरिटी में है तो वो उधर की तरफ जाएंगे, हियर इज द डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ऐसे ही यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इधर डिफ्यूज कर रहा है तो उसके कारण भी डिफ्यूजन करंट इधर ही आता है। उसके बाद हम एक चीज जानते हैं कि यहां नेगेटिव 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 दिखाया जाता है, यहां पॉजिटिव 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 दिखाया जाता है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव सेटअप होती है यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस ड्रिफ्ट करते हैं। तो एक नया करंट आप इसमें दिखा रहे हैं, अब ड्रिफ्ट करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो ड्रिफ्ट करंट है और जो डिफ्यूजन करंट है ये दोनों बेसिकली इक्वल हो जाते हैं। दोनों जैसे ही इक्वल हो गए और पीएन जंक्शन अनबायस्ड है तो फिर नेट करंट आने वाला है 0। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, पी टाइप सेमीकंडक्टर पर कितना चार्ज होगा। देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम को हटाया जाता है और उसकी जगह एक बोरोन का या कोई भी ट्राइवेलेंट एटम लाया जाता है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एटम हटाया गया और एटम लाया गया। बोरोन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जितना नेगेटिव चार्ज है, बोरोन के न्यूक्लियस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी तो है। तो इसलिए ओवरऑल ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर पी टाइप जो है वो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस पर चार्ज आ गया 0। आगे बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। इसको बनाने के लिए आपने एक सिलिकॉन या जर्मेनियम को हटाया है इस लैटिस से और इसकी जगह आप आर्सेनिक या आप कोई भी पेंटावेलेंट एटम लेके आए हैं। तो ये जो पेंटावेलेंट एटम आया, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पेंटावेलेंट एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जितना नेगेटिव चार्ज, उसके न्यूक्लियस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है, तो नेट चार्ज 0। तो इस एटम का नेट चार्ज 0, इसका 0। सिलिकॉन या जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। तो हर एटम इस लैटिस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो फिर चार्ज आ गया 0। अगला सवाल, हाउ मच इज द आउटपुट ऑफ अ रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस में डायोड प्रैक्टिकली काम नहीं करते हैं, तो उनका आउटपुट आप कितना लेंगे, 0। जैसे ये देखिए, इसमें डायोड जब फॉरवर्ड बायस है तो आउटपुट मिल रहा है, और जब डायोड रिवर्स बायस है इस हाफ वेव रेक्टिफायर में, आप देखिए कोई आउटपुट नहीं आया है। तो रिवर्स बायस डायोड का आउटपुट आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना होगा रिवर्स बायस्ड डायोड के लिए। तो इसको अगर अपन नोटिस करें तो ये रेड वाला जो ग्राफ है ये रिवर्स बायस्ड डायोड के लिए बना हुआ है। एक तो ये करंट माइक्रो एम्पियर में है और काफी देर तक आप देखें कि करंट का लेवल जो है वो 0 के आसपास ही चल रहा है। तो प्रैक्टिकल पर्पस से ये सारा जो करंट है वो नेग्लिजिबल ले सकते हैं, यानी कि इसका भी आंसर है 0। इस वीडियो का आखिरी सवाल, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर पर चार्ज कितना होता है। तो ये जो डायोड होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये जो वायर्स हैं ये सारा का सारा सेटअप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। करंट कैरिंग वायर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, डायोड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो फिर इस पे आ गया नेट चार्ज 0। आई होप यू लाइक्ड इट। स्टे ऑसम, सी यू अगेन।